हरिओम। आज का दिन हम सब के लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी शुभकामना है। और इसी शुभकामना के साथ हम लोग एक दूसरे के सामने संस्कृत विषय को लेकर अष्टमा पाठ सुभाषितानी पाठ के साथ उपस्थित हुए हैं। भैया बहन, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है। अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाइए, अनावश्यक दूसरे किसी वस्तु को हाथ मत लगाइए, ठीक है। इस सब का ध्यान रखिए। चलिए, आज हम लोग सुभाषितानी में, आप सबके पास पुस्तक होगी, उस पुस्तक को खोल लेंगे, निकाल के सामने रख लेंगे और उसको देखेंगे क्या है। अब देखिए, श्लोक 1 है सुभाषितानी में। न च विद्याशमो बंधुः न च व्याधिशमो रिपुः न चापत्यशमः स्नेहः न च दैवात् परं बलम्। न च विद्याशमो बंधुः, विद्या के समान कोई भाई नहीं है। न च व्याधिशमो रिपुः, और रोगी के समान कोई शत्रु नहीं है। न चापत्यसमः स्नेहः, और संतान से बड़ा कोई सुख नहीं है, कोई स्नेह नहीं है। न च दैवात् परं बलम्, और दया के समान या इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। न च विद्या समो बंधु न च व्याधि समो रिपुः न चापत्य समः स्नेहः न च दैवात् परं बलम्। विद्या के समान कोई भाई नहीं, रोग के समान कोई शत्रु नहीं, संतान के जैसा कोई समान कोई सुख नहीं, और दया के समान या दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, ठीक है। चलिए, श्लोक 2। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। ध्यान दीजिए, अलसस्य, आलसी को, कुतो विद्या, कहाँ विद्या, आलसी को विद्या कहाँ। अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्यस्य, अविद्या को, जिसके पास विद्या नहीं है उसे, कुतो कहाँ, धनम धन, और अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन कहाँ। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है। अमित्रस्य कुतो सुखम, जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र कहाँ, और अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है उसे सुख कहाँ, ठीक है। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम, ठीक है। आलसी को विद्या कहाँ, और जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन कहाँ, जिसके पास धन नहीं है उसको मित्र कहाँ, और जिसको मित्र नहीं है उसको सुख कहाँ। आगे आइए तीसरे श्लोक में। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्माद्धि काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषासु मुख्या मधुरा, ठीक है। देखिए, सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ, मुख्य, मधुर भाषा दिव्य देव भाषा है, ठीक है। और देव भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। सभी भाषाओं में, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती, सभी भाषाओं में श्रेष्ठ
दिव्य भाषा देव भाषा संस्कृत ही है, मधुर भी है, नहीं दिव्य भी है, अलौकिक। तस्माद्धि मधुरम काव्यम, उसमें भी काव्य बहुत मधुर है, और काव्य में भी तस्मादपि सुभाषितम, और काव्य में भी उससे भी अधिक मधुर और दिव्य सुभाषित है, सुभाषित वचन है। ठीक है, सभी भाषाओं में सबसे मुख्य मधुर और दिव्य देव भाषा संस्कृत है। उसमें भी काव्य, और काव्य में भी सबसे मधुर सुभाषित है। अच्छी सुभाषित मतलब अच्छी वाणी है। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग चौथे श्लोक में आते हैं। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भेषजे गुरौ। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, दैवज्ञे भेषजे गुरौ। यादृशी भावना यस्य, यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी। नहीं, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखहि तिन तैसी। ऊपर के पंक्तियों में जिसकी भावना जैसी होती है, नीचे की पंक्तियों में, निचली पंक्ति में कहा गया है कि उसको, उस व्यक्ति को वैसी ही अपने श्रद्धा या अपने विश्वास के जैसा ही, वो जैसा समझता है उसी तरह की उसकी सिद्धि होती है। अब देखिए, मंत्र में, तीर्थे तीर्थ में, द्विजे ब्राह्मण में, देवे देवताओं में, देव में, दैवज्ञ ज्योतिषी में, औषधि में और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी ही सिद्धि होती है। ठीक है, मंत्र में, तीर्थ स्थान, स्नान में से या तीर्थ स्थान में, द्विजे ब्राह्मण में, देवे दैवज्ञ भेषजे गुरु, ज्योतिषी में, देव में, औषधि में, गुरु में जिसकी जैसी भावना रहती है, यादृशी भावना यस्य, जिसकी जैसी भावना होती है, सिद्धिर्भवति तादृशी, उसकी वैसी ही सिद्धि होती है, उसको वैसी ही सिद्धि, उसी प्रकार से सिद्धियाँ मिलती है। ठीक है, अब चलिए अंतिम है, 5वां श्लोक है। दुर्जनः परिहर्तव्यो, दुर्जनः परिहर्तव्यो, विद्यालंकृतोऽपि सन्, विद्यालंकृतः अपि सन्, विद्यालंकृतोऽपि सन्। ठीक है, विसर्ग है। दुर्जनः परिहर्तव्यो, दुर्जनः परिहर्तव्यो, विद्यालंकृतोऽपि सन्। मणिना मूषितो सर्पः, मणिना मूषितो सर्पः, किमुसौ न भयङ्करः। मणिना भूषितो सर्पः, किमुसौ न भयङ्करः। कहता है दुर्जन या दुष्ट, दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। परिहर्तव्यो, दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। वी शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम एविल पर्सन, नहीं जेलस पर्सन, नहीं विक्ट पर्सन। तो हम लोगों को जो जेलसी है, जो दुष्ट है, जो विक्ट है, जो इल टेम्परामेंट पर्सन है, व्यक्ति है, उससे दूर ही रहना चाहिए, चाहे वो कितना भी विद्वान क्यों नहीं हो। अगर कोई बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञानवान है, वो बहुत विद्वान है, बहुत पंडित है, बहुत ज्ञानी है, लेकिन अगर वो जेलसी है, अगर वो दुष्ट प्रकृति का है, अगर वो इविल ब्रेन है,
तो उससे हम लोगों को वी शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम दैट टाइप ऑफ पर्सन्स। ठीक है, हम लोगों को उस तरह के व्यक्ति से दूरी बनाकर रखना चाहिए, अलग रहना चाहिए। ठीक है, आगे मणिना भूषितो शरपः, कैसे दूरी बनाना चाहिए? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मणि से विभूषित अलंकृत सर्प सीधा नहीं हो जाता है ना, वो काट लेता है, वो डस लेता है, डंक मार देता है। ठीक है, तो जिस प्रकार मणि से विभूषित सर्प से भी हम लोग डरते हैं, अलग रहते हैं, किमशो न भयंकर, क्या वो भयंकर नहीं होता है, वो डरावना होता है ना। तो जिस प्रकार मणि से विभूषित सर्प से भी हम लोग डर के रहते हैं, बच के रहते हैं, अलग रहते हैं, उसी प्रकार चाहे वो जितना भी विद्वान व्यक्ति हो, जितना भी पांडित्य उसके अंदर हो, जितना भी ज्ञानी हो, ऊपर से देखने में जितना भी अच्छा हो, लेकिन अंदर का वो जेलसी है, ईर्ष्यालु है, दुष्ट है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो हमको ऐसे व्यक्ति से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसका जो इस पाठ का जो शब्दार्थ है, हम आपको आगे फोटो के माध्यम से भेज देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा और ये जो संधि विच्छेद है इसको उतार लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।